जयराम महतो की पार्टी जेबीकेएसएस का अब क्या होगा? एक नेता सलाखों के पीछे और दूसरे नेता को पुलिस लगातार ढूंढ रही है। नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही सभी राजनीतिक दल पूरे तरीके से तैयार है। सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों की नाम की घोषणा कर दी है। इस बीच जेबीकेएसएस की ओर से भी प्रत्याशियों की नाम की घोषणा हो गई। इस बीच गिरिडीह से खुद जयराम महतो चुनावी मैदान में है, लेकिन अब जयराम महतो को पुलिस लगातार ढूंढ रही है। और दूसरी ओर अगर हम रांची के प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो की बात करेंगे तो कल आप तस्वीर देखे होंगे कि पुलिस की गिरफ्त में है फिलहाल देवेंद्र नाथ महतो। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जेबीकेएसएस को लीड कौन करेगा? अगर एक नेता सलाखों के पीछे है और दूसरे नेता को अगर पुलिस ढूंढ रही है तो अब जेबीकेएसएस को लीड कौन करेगा? इसी को आज हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन मौजूद है। मदन, अब सवाल ये उठता है कि ये कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि पुलिस एक नेता को ढूंढने की कोशिश कर रही है। जयराम महतो फिलहाल मीडिया के सामने नहीं आए हैं। जिस दिन पुलिस की गिरफ्त में वो थे वो मीडिया के सामने आए, तमाम बातों का जिक्र किए। अब कल जिस तरीके से तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे कि देवेंद्र नाथ महतो अब पुलिस के गिरफ्त में है, तो अब सवाल ये उठता है कि अब जेबीकेएसएस को लीड कौन करेगा? क्योंकि जयराम महतो ही जेबीकेएसएस को लीड कर रहे थे, तो अब आगे क्या होगा? देखिए, ये बात तय है कि जब पार्टी का मुखिया अगर तस्वीर से सामने हो तो सवाल कई उठते हैं। और ये हम नहीं बल्कि ये बातें स्पष्ट कर रही है कि जब कुछ नहीं है सब कुछ ठीक है, तो आखिर जो जयराम हमेशा सोशल मीडिया पर आकर अपनी बातों को शेयर करते थे वो आज कहाँ हैं? वो क्यों नहीं अपनी बात अपने चाहने वाले, अपने समर्थकों तक पहुँचा रहे? पुलिस, ज़रूर ये है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी। जो चीज़ें सामने आई है उसमें वो वहां से चले गए, लेकिन पुलिस खाली हाथ लौटे। तो आखिर इसके पीछे वजह क्या थी, इसको भी जानने की कोशिश लगातार लोग कर रहे हैं। लेकिन अब कहाँ है जयराम, ये बड़ा सवाल है। और अगर कहीं है तो फिर चुनाव एक सार्वजनिक तरीके से लड़ा जाता है, जनसंपर्क अभियान चलाया जाता है और फिर आप जनता के बीच पहुंचकर अपनी बातों को रखते हैं। क्योंकि एक लोकसभा का क्षेत्र जो है वो काफ़ी बड़ा होता है, आपको कई दिन मेहनत करने पड़ते हैं, कई महीनों मेहनत करने पड़ते हैं, तब आप अपने जनता तक पहुंच सकते हैं, जो वोटर हैं उन तक पहुंच सकते हैं। तो फिर एक तो जयराम फिलहाल तस्वीरों में नहीं दिख रहे हैं, दूसरी तरफ जो एक बड़ा चेहरा था देवेंद्र नाथ महतो, जो कि राजधानी रांची से चुनाव लड़ रहा था, रांची लोकसभा सीट से, वो भी नॉमिनेशन करने पहुंचते हैं और उनकी भी गिरफ्तारी हो जाती है। तो आखिर फिर देवेंद्र का क्या होगा? देवेंद्र के पीछे कौन लोग हैं जो काम कर रहा है? या फिर देवेंद्र के बिना क्या जो एक टारगेट था कि कम से कम इतना वोट भी हासिल किया जाए, जिसको रोकने की कोशिश थी, जिसे अपनी बात पहुंचाने की कोशिश थी कि इनके लिए हम हक और हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे, उनका क्या होगा? जो लोग उनके समर्थन में थे वो किसके मार्गदर्शन में आगे काम करेंगे? आखिर ये बीच मझधार की जो स्थिति बनी है, इससे क्या जेबीकेएसएस को एक बड़ा नुकसान होगा या फिर आगे चलकर इसका कोई फायदा मिलेगा? ये हम जानने और समझने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन इतना तो तय मानिए कि चुनाव के वक्त में अगर किसी पर भी कानूनी शिकंजा कसता है तो उसका नुकसान ज़्यादा होता है और लाभ जो है वो कम होता है। और इस वक्त में जब आपके पास गिनकर समय हो चुनाव प्रचार के लिए और फिर आपको जनता से दूर कर दिया जाए किसी भी परिस्थिति में, तो फिर आपकी परेशानी बढ़ जाती है। तो अब यही स्थितियां जो बनी है, अब अगला निशाना कौन है? जेबीकेएसएस के क्या और भी सदस्य गिरफ्तार हो सकते हैं? क्या और लोगों पर भी मामला दर्ज है? जो अगर ज़्यादा एक्टिव दिखेंगे तो क्या उन्हें भी हिरासत में लिया जा सकता है, उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है? तो ये जो तमाम कई सवाल हैं, ये हम जानने और समझने की कोशिश ज़रूर करेंगे और जल्द से जल्द अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अच्छा, चुनाव के समय अगर ऐसा होता है कि कोई प्रत्याशी जनता से मुखातिब नहीं हो पाता है, जनता के बीच में नहीं जा पाता है, तो कितना नुकसान का फायदा उसे उठाना पड़ता है? क्योंकि अगर जयराम महतो की बात करेंगे तो जयराम महतो फिलहाल कहाँ है किसी को भी नहीं पता। देवेंद्र नाथ महतो अभी पुलिस के गिरफ्त में है, जनता से जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो क्या लगता है कि कितना नुकसान का सामना इन्हें करना पड़ सकता है? एक बड़ा नुकसान होता है, हमने पहले भी बताया कि एक बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि दिन गिनकर
आपके पास समय है, दिन और घंटे जो है वो कम होते जा रहे हैं। जब चुनाव की तारीख की घोषणा हो जाती है, चुनाव का ऐलान हो जाता है, तो फिर आपके पास वो एक लिमिट समय होता है। और हमने कहा कि एक विधानसभा नहीं बल्कि कई विधानसभा मिलाकर जो है एक लोकसभा तैयार होता है, लोकसभा का क्षेत्र तैयार होता है। और उसमें आपके पास अगर 1 महीने के 2 महीने का वक्त भी मिले ना तो वो कम पड़ता है, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने की कोशिश होती है। कई लोगों की अपेक्षाएं होती है कि हमारे क्षेत्र में एक बार हमारे प्रत्याशी आए, उनकी बातों को सुने, वो अपने बातों से और अपने वादों से कन्विंस करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो ज़रूर कहीं ना कहीं एक बाधा बनकर सामने आएगा, क्योंकि जो आपका एक टारगेट होता है कि हम इतने दिनों में इतने जगहों को कवर करेंगे, उससे वंचित होंगे। जब आपको ये डर है कि पुलिस अब हमें कहीं भी देखेगी तो गिरफ्तार कर लेगी, तो फिर आपका जो चुनाव प्रचार अभियान है वो बीच में रुक जाएगा और आपका जनता से संपर्क नहीं हो पाएगा, जिसका नुकसान ही उठाना पड़ सकता है। तो देखिए, जयराम महतो की पार्टी जेबीकेएसएस भी लोकसभा चुनाव में पूरे तरीके से कमर कस ली थी, क्योंकि जयराम महतो की ओर से यह कहा गया था कि सभी सीटों पर इस बार जेबीकेएसएस के प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे, और वही देखने को मिला। गिरिडीह से खुद जयराम महतो चुनावी मैदान में थे। हालांकि जयराम महतो अब कहां है किसी को भी नहीं पता, हालांकि पुलिस तलाश कर रही है। वहीं दूसरी ओर अगर रांची के प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो की बात करेंगे तो फिलहाल वो पुलिस के गिरफ्त में है। अब सवाल ये उठता है कि जेबीकेएसएस को लीड कौन करेगा और आने वाले समय में कितना असर देखने को मिलेगा, कितना नुकसान का फायदा जेबीकेएसएस को उठाना पड़ेगा, ये तो वक्त बताएगा। जितना भी अपडेट हमारे तक पहुंचेगा हम अपने दर्शकों तक तुरंत पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। फिलहाल मुझे और सहयोगी नूतन को दे इजाजत। नमस्कार। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.